बाबर आजम वर्सेस स्टीव स्मिथ, ये इशू इतना क्यों हाईलाइट हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इस इशू का हाईलाइट होना बनता ही नहीं है इतना। वो फुरकान भट्टी ने, मैं कहता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्ती मिसाल दी है कि भाई अपने आप को अपग्रेड कर लो, नहीं तो नोकिया फ़ोन की तरह ख़त्म हो जाओगे। नोकिया की कंपनी जिस तरह ख़त्म हो गई है ना, नोकिया का नामो निशान अब लेने वाला कोई नहीं है। पहले के दौर में वाकई भाई नोकिया के डिमांड थी। नोकिया का मोबाइल जिसके पास होता था वो एक टोर वाला बंदा होता था। फुरकान भट्टी की इस बात से एग्री करूँगा मैं। तो सिंपल सी बात है, अपने आप को अपग्रेड कर लो और दूसरों के ऊपर तनकीद करने के बजाय ना अपने आप को अपग्रेड करो। भाई अब तो सबसे बड़ी बात, अब और क्या बोलना कि PSL का भी भाई ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। PSL भी अपग्रेड हो गया, उन्हें पता चल गया भाई ड्राफ्ट पुराना हो गया, अब ऑप्शन होगा। मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। और मोहसिन नकवी इस टाइम पाकिस्तान में ना जो पावरफुल और तगड़े बंदे हैं ना, उनमें से एक बंदा है वो, जो बोलता है वो होता है। मोहसिन नकवी वो है, ठीक है। तो इस टाइम PCB चेयरमैन भी है, उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड का हेड भी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो सदर भी है, और तीसरा इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वज़ीर दाखिला, ठीक है ना। तो उसने कह दिया ऑक्शन होगा, तो मेरे ख्याल में अब ऑक्शन के ऊपर बाकी टीमों का वो कोई बनता नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तुम अपनी जेब बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, खिलाड़ी तुम्हारे पास आएंगे। तो बात यह है कि अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बाबर आजम को भी, बाबर आजम नहीं अपग्रेड कर होगा तो बाबर आजम के ऊपर तनकीद होगी, सिंपल सी बात है। तो बाबर आजम को या बाबर आजम के फैंस जो सोशल मीडिया के ऊपर बिला वजह की तनकीद फैलाई जा रहे हैं, मैं खुद बाबर आजम का एक फ़ैन हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए यार। एक अब आप सिंपल सी बात ले लो, रिजवान का आज BBL ख़त्म हो गया, उसका आज आखिरी मैच था। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, BBL का कितना गंदा रिकॉर्ड है। 102 का स्ट्राइक रेट से उसने पूरा टूर्नामेंट खेला है। यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो और उन्होंने आपको एक भारी अमाउंट दे के ख़रीदा है, उन्होंने आपकी एक हाइप क्रिएट की है। वो हमारे शाहीन साहब ईगल जो है हमारे, ठीक है, नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जनाब वो इंजर्ड होके वापस आ गए। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही मेरे ख्याल में उनके लिए इंजरी का जगह है कि ऑस्ट्रेलिया जब जाते हैं इंजर्ड होके वापस आ जाते हैं। तो बात यह है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। रिजवान और बाबर दोनों के लिए ये है, ठीक है। स्टीव स्मिथ के ऊपर बिला वजह का तनकीद ना करें। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाके या उसकी पोस्टों पे जाके बिला वजह नीचे किंग बाबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। किंग बाबर को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि मैं किंग हूँ। बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड किया है, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया है। तो बाबर आजम को भी ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज दी एंड। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर आजम ने इसी स्ट्राइक रेट के साथ वर्ल्ड कप खेलना है या इसी स्ट्रेटजी के साथ वर्ल्ड कप खेलना है उसने? यार आप कमाल करते हो यार। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को क्या सिर्फ आपने वो जो ग्रुप स्टेज वाले मैचेस हैं वही खिला के वापस आ जाना है, या आगे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल जो भी है, लगता तो नहीं है फाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद तो है ना हमारी एज अ क्रिकेटिंग फैन कि फाइनल तक पहुंचेंगे, फाइनल जीतेंगे। तो बात यह है कि अपने आप को अपग्रेड करें, जितना अपग्रेड करेंगे उतना अच्छा होगा। बिला वजह जो आपके फैंस हैं ना, वो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट किए बैठे हैं, एक तीली लगाने की उनको एक आदत पड़ी हुई है। बाबर आजम को कोई तंग कर दे, बाबर आजम को कोई जुमला कस दे, इवन के बॉलिंग के दौरान बाबर आजम की तरफ कोई थ्रो फेंक दे, तो उसके फैंस जाके नीचे शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉलर के, फील्डर के या जो भी बैट्समैन है। तो यार दिस इज़ नॉट द राइट वे यार। आप क्या शो करना चाहते हो? स्टीव स्मिथ PSL ऑक्शन में होगा तो स्टीव स्मिथ अगर बाबर आजम की टीम में सिलेक्ट हो जाता है, मेरे ख्याल में होगा तो नहीं, क्योंकि पेशावर तलमी अब बाबर आजम को के होते हुए उसे सिलेक्ट नहीं करेगी। स्टीव स्मिथ हो बाकी टीमों में से किसी भी एक टीम में लाजमी सिलेक्ट होगा। बात यह है कि अगर पेशावर तलमी में सिलेक्ट हो जाता है तो क्या फिर इनके साथ ऐसा ही होगा? क्योंकि ये जब इशू हुआ कल परसों जब हुआ, तो उसके बाद बाबर आजम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए, बाकी उनकी पूरी टीम खड़ी है 76 की, बाबर आजम नहीं खड़े। ये क्या तरीका है भाई?
आप अपने आप को शो क्या करना चाह रहे हो। तो जाते हुए भी आपने बैट कुशंस के ऊपर मारे, पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया, वही ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर जो आपके गीत गा रहे थे बीबीएल शुरू होने से पहले, इवन कि बीबीएल के दरमियान में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर तनकीद नहीं की। इस तरह की हरकतें करेंगे तो तनकीद ही होगी आपके ऊपर। तो अब क्या आपके फ़ैन उनको भी जाके धोना शुरू कर देंगे? तो मेहरबानी करें, अपने आप को अपग्रेड करें, ठीक है। और दूसरा अहम चीज़ जो है ना, पीएसएल की ऑक्शन स्टार्ट हो गई है, और सुनने में आया कि ऑक्शन होगी। तो बात यह है कि अब जो टीमों के फ्रेंचाइज मालिकान है ना, उनको चाहिए कि भाई अपनी पर्स खोल लें, पैसे बढ़ाएं, खिलाड़ियों की डिमांड लगाएं और खिलाड़ी पिक करें। सिंपल सी बात है, पता चलेगा ना खिलाड़ियों की वैल्यू क्या है। प्लेटिनियम खिलाड़ी फिक्स प्राइस होती थी, उसे फिक्स प्राइस में ले लिया जाता था, और जिसका दो दिल करता था वो अपनी बारी के दौरान में बैठ के ले लेता था, जो खिलाड़ी बचता था। अब जो अच्छा प्लेयर होगा, पहले हो, दूसरे हो, तीसरे हो, ठीक है, बोली लगेगी, जो मर्जी टीम उसकी बोली लगाए, जिसको पसंद है बोली लगाए, ले ले। होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। खिलाड़ियों की बेस प्राइस फिक्स हो जाएगी। तो बेस प्राइस में ये होता है कि आप उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत करके आप उनको ऑक्शन में लेके आए, और ऑक्शन से खिलाड़ी आएगा जहाँ पे उसको $2 लाख फिक्स मिल रहे हैं, वहाँ पे उसे 2.5 मिल जाएंगे। वो कहेगा मेरे $50,000 फालतू मिल रहे हैं, उसके पैसे बन रहे हैं, तो वो आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे जब ड्राफ्ट में फिक्स प्राइस होगी, उसे पता मुझे मिलना ही इतने हैं, ऊपर नीचे मेरा है ही नहीं, तो वो नहीं आते, ठीक है ना। और ऑक्शन में उनको ये होता है कि हम बेस प्राइस अपनी दे देते हैं, बेस प्राइस के बाद कई दफ़ा 4-4 गुना प्राइस बढ़ जाती है। खिलाड़ी की वैल्यू के ऊपर है ना, खिलाड़ियों की कदर के ऊपर है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर है, जो उसकी करंट परफॉर्म है उसके ऊपर है। तो मेरे ख्याल में ऑक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है। पीएसएल को अपग्रेड किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, 2 नई टीमें आ गई हैं, 2 नए मालिक आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो मुल्तान की टीम है वो अली तरीन वापस ले लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है ना, अली तरीन साउथ पंजाब आपकी शान है, ठीक है। उन्होंने साउथ पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है, इवन के क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अली तरीन मेरे ख्याल में टीम वापस ले लेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा जो भी होगा। लेकिन बात यह है कि टीमों को एक मालकान की फ्रेंचाइज है ना, फ्रेंचाइज मालकान है, उनको अपना पर्स खोलना पड़ेगा और खिलाड़ियों को खरीदना पड़ेगा। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी जो फू खां फन्ने खां बने फिर रहे हैं ना, इनकी भी वैल्यू का पता चल जाएगा कि इनकी क्या वैल्यू है, इनकी कितनी बेस प्राइस लगती है और कहाँ तक जाती है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बात यह है कि बस अच्छी बात है, अपग्रेडेशन आ रही है पीएसएल के अंदर। पीएसएल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल बहुत बड़ा होगा, बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सवेल आ रहा है, स्मिथ आ रहा है, और इंग्लैंड से भी सुनने में आ रहा है कि स्टोक्स हो गया, हैरी ब्रोक हो गया, क्रिस बॉक्स हो गया। तो हो सकता है बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, डुप्लेसी आ रहा है, मोइन अली है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये पीएसएल हमारा बहुत कामयाब जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ रही है। और तीसरी अहम चीज़ जो है ना, इस टाइम बांग्लादेश और आईसीसी का जो इशू चल रहा है, समझ से बाहर है कि क्या चल रहा है उनका इशू। मेरे ख्याल में इतना इशू को है ना बढ़ाना नहीं चाहिए बांग्लादेश को भी, ठीक है। तुम जो कुछ भी है, बांग्लादेश हमारा ब्रदर मुल्क है। बांग्लादेश ने सुगेस्शन तो दे दी आईसीसी को सीधी भाई कि भाई हम नहीं आ रहे इंडिया, ये हमारा और हमारी गवर्नमेंट का फैसला है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। आपने अगर हमें खिलाना है वर्ल्ड कप में तो हमारा ग्रुप चेंज कर दें। वो जो ग्रुप मेरे ख्याल में बी में आयरलैंड है ना, उसके तमाम मैचेस कोलंबो और कैंडी के अंदर है, श्रीलंका में भी इसके। तो वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हमारा ना ग्रुप स्वैप कर दें। तो पॉसिबिलिटी है शायद ग्रुप स्वैप हो जाए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अगर ग्रुप स्वैप होता है, चलो मान लिया कि मैचेस वहाँ पे हो गए, लेकिन आगे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के मैचेस में अगर बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता है, तो क्या दोबारा मैचेस उनके लिए श्रीलंका में शिफ्ट होंगे? पाकिस्तान के मैचेस तो पहले श्रीलंका में है ना, वो डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल पहुंचेगा तो पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो फाइनल भी कोलंबो में होगा, श्रीलंका में होगा, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में वो मेरे ख्याल में सेमीफाइनल तक पहुंच गया था,
तो अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, एक साइड से पाकिस्तान हो गया, एक दूसरी साइड से बांग्लादेश हो गया, तो क्या दोनों सेमीफाइनल फिर श्रीलंका में होंगे? और दोनों में से एक टीम भी अगर फाइनल जीतेगी तो फाइनल भी श्रीलंका में। तो बस फिर इंडिया तो बढ़ गया ना, इंडिया का प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इंडिया में वर्ल्ड कप, इंडिया होस्ट किस चीज़ का इंडिया वर्ल्ड कप का होस्ट क्या होगा फिर? तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो इंडिया को ना इस टाइम सही वो लग रहा है। बांग्लादेश वाले जो कुछ भी है, हल्का बोर्ड है जो भी है, लेकिन वो सही दे रहे हैं इंडिया को ना इस टाइम पे। और इंडिया जो कहता था ना हम पैसे के बल पे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब बीसीसीआई ना जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके पाँव पड़ा हुआ है कि भाई मेहरबानी करो, आ जाओ यार, आ जाओ। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीद करते हैं जो भी हो बेहतर हो।